दोस्तों, आज के हमारे निबंध का टॉपिक है निरक्षरता एक अभिशाप। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निरक्षरता एक अभिशाप के ऊपर निबंध कैसे लिखा जाए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, निरक्षरता एक अभिशाप, और उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे ब्लू पेन से लिखना है, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है और ज्ञान के प्रकाश को फैलाती है। भारत एक विशाल देश है। हमने लंबे समय तक परतंत्रता की पीड़ा को सहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता ने शिक्षा के महत्व को समझा और निरक्षरता को दूर करने के लिए साक्षरता आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों ने निरक्षरता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। इस समय देश के असंख्य अनपढ़ नर नारियों को साक्षर बनाने के प्रयास शुरू किए गए। गांवों में अशिक्षितों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके मनोरंजन, स्वास्थ्य और ज्ञान वृद्धि की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा। गांव के लोगों के पारिवारिक अथवा आर्थिक जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास भी किया जाने लगा। अब नीचे एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखना है आपको, देश के प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रौढ़ शिक्षा से हमारा अभिप्राय ऐसे निरक्षरों को साक्षर बनाना था जो किसी कारणवश अपने बचपन में पढ़ाई से वंचित रहकर रोजगार में लग गए। ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना ही प्रौढ़ शिक्षा थी। दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण प्रौढ़ व्यक्ति स्कूल नहीं जा सकते थे। अतः इन व्यक्तियों की पढ़ाई के लिए उनके घर के आसपास ही शाम के समय पढ़ाई की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगली लाइन से लिखना है यहाँ पर, हमारे देश में 3/4 से अधिक लोग अशिक्षित हैं। अतः अशिक्षित जनता के बीच लोकतंत्र का निर्वाह हो पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अशिक्षित होने के कारण ना तो ये लोग अपने मत का महत्व समझते हैं और ना ही अपना ठीक प्रतिनिधि चुन पाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा की एक व्यापक योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 को शुरू की गई थी। इस योजना पर सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया था। इस योजना में प्रौढ़ों के अक्षर ज्ञान देने के साथ साथ व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण देश में जगह जगह पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए थे। अब आपको यह करना है, अगली लाइन से लिखना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस योजना के प्रति काफी चिंतित थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज भी एक अशिक्षित एवं पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि वह संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होकर भी पिछड़ा हुआ और अशिक्षित है। इस योजना के समक्ष अनेक समस्याएं भी प्रौढ़ शिक्षा की योजना के अंतर्गत आने वाले अधिकांश व्यक्ति खेती बाड़ी, मजदूरी और हाथ के काम धंधों से जुड़े हुए थे। इसीलिए ऐसे लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में बहुत कम आ पाते थे। देश में शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या है। बाद में साक्षरता अभियान चलाया गया। बहुत से लोगों को रोजगार देकर साक्षरता अभियान में लगाया गया, जिससे वह योजना काफ़ी हद तक सफल हुई। आजकल निरक्षरता को समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान को साधारण जनता तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें जन जन में चेतना जागृत करनी होगी। देश में बड़े बड़े उद्योगों में भी अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
इस अभियान पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि जब तक हमारे देश की जनता शिक्षित नहीं होगी वह इसी प्रकार शोषण का शिकार होती रहेगी। शिक्षा उन लोगों को नई दिशा प्रदान कर सकती है जो लोग अपनी कृषि और मजदूरी का हिसाब किताब नहीं रख सकते हैं। दोस्तों अगली लाइन से लिखनी है आपको, आज पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है ताकि कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। सर्व शिक्षा अभियान के सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इस अभियान को केवल सरकार के सहारे ही नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए राजी करना आसान काम नहीं है। इस कार्य के लिए सभी पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए ईच वन टीच वन, ठीक है, तभी हम इस निरक्षरता रूपी कलंक को अपने समाज से मिटा सकते हैं। जो ईच वन और टीच वन यहाँ पर बोला था इसको ब्लैक पेन से लिखना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको जो अभी मैंने आपको निरक्षरता के ऊपर जो मैंने आपको निबंध दिखा रखा है इसका PDF चाहिए तो नीचे मैंने ना एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना उस एप्लीकेशन को, वहाँ से आप इजीली इस चीज़ को पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी अदर टॉपिक के ऊपर निबंध लिखवाना है, कोई भी डिटेल आपको चाहिए, ठीक है, जैसे आपका कोई रिकमेंडेड वीडियो है तो आप लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि भाई इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए, हम डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच आप लोग का।